तो बड़ा प्रश्न में अब बारी है डिबेट नंबर 2 की और हम आखिर क्यों कह रहे हैं कि क्या केजरीवाल के जाल में फंस गई है बीजेपी। सबसे पहले इस कहानी के 3 पात्रों से मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा, एक के बाद एक। जो 3 पात्र हैं, कीर्ति आजाद जिन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है, अरविंद केजरीवाल जिनको लग रहा है कि इस हमले के जरिए वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेंगे, और मार्गदर्शक मंडल जिससे जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से मुद्दों की बात करते हैं। निलंबन को बीजेपी के बुजुर्गों ने गलत बताया, सूत्रों के हवाले से लगातार खबर आ रही है। बुजुर्गों ने डीडीसीए विवाद की जांच की बात भी कही है। इसके अलावा आजाद के समर्थन में सुब्रमण्यम स्वामी खुले तौर पर उतर गए हैं। तो क्या यह अनुशासनहीनता नहीं? क्रिकेट का मुद्दा पार्टी अनुशासनहीनता किस तरह से माने, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट का मुद्दा है। यह अनुशासनहीनता कैसे हो सकता है? कीर्ति को डीडीसीए से भी बाहर करने की तैयारी हो रही है, यह भी बात यहां पर उभर कर आ रही है। चलिए अब इस कहानी में जो आवाजें उभर कर आ रही हैं वो 3 चेहरे आपको बताते हैं, सुनते हैं कौन क्या कह रहा है। Tomorrow morning, I'll ring up the Prime Minister's office and seek for an appointment ASAP. पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत श्री अरुण जेटली साहब पर झूठे अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब उनके एमपी कह रहे हैं कि किसी ने खाया है और उसको सस्पेंड कर दिया। और एबीपी न्यूज के इस इंटरैक्टिव शो में जहां हम आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हम चाहते हैं कि आप इस पोल में शरीक हों जो कि हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज हिंदी पर लगातार चल रहा है पिछले 2 घंटों से। और सवाल है कि कीर्ति आजाद को सस्पेंड करने में बीजेपी ने जल्दबाजी की? जवाब हां या ना में आप दे सकते हैं और आपके सामने ट्विटर हैंडल हमारा @ABP न्यूज हिंदी है। तो चलिए अब रुख करते हैं हम अपने तमाम मेहमानों का। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ सोमनाथ भारती हैं, और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार। सबका स्वागत है। सुधांशु जी, अब तो मार्गदर्शक मंडल भी कह रहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, मार्गदर्शक भी मंडल कह रहा है कि कीर्ति आजाद को मौका मिलना चाहिए, तो बीजेपी की तो छीछा लेदर हो ही रही है ना? देखिए, आपका जो प्रश्न है कि कीर्ति आजाद के ऊपर कार्रवाई करने में जल्दबाजी की गई, ये यहीं पर अपने तथ्यों से विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाता है। जब एक तरफ आप कहते हैं कीर्ति आजाद कई सालों से यह विषय उठा रहे थे, 2010 और 11 से, और पार्टी ने उनको पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। यह क्रिकेट का विषय था, यद्यपि उसमें हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार नहीं था, लग भी रहा था, तो कोई बात नहीं, आप उठाइए। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने जल्दी की? दूसरी बात, पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर। अब इन सूत्रों की सत्यता कितनी प्रामाणिक है ये तो आप मानिए, परंतु यदि हम सैद्धांतिक आधार पे कहें कि मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। उनको सस्पेंड किया गया, कोई पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया नहीं है। तो क्या उस सस्पेंशन लेटर में सुधांशु त्रिवेदी उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया, शो कॉज नोटिस दिया गया? सुधांशु जी, अब जो आप मुझसे आज कह रहे हैं, कल डिबेट में आपने ये बात नहीं कही थी मुझसे कि उन्हें मौका दिया जाएगा या देने का कोई प्रावधान है, उसमें आपने एक लाइन में उन्हें बाहर का रास्ता सस्पेंड कर दिया था। अब आप अपनी बात को क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, सस्पेंड बाहर का रास्ता नहीं होता है, बाहर का रास्ता होता है निष्कासित करना, एक्सपल्शन। सस्पेंशन मतलब निलंबित करना, यानी अभी आपने उनको वर्तमान स्थिति से निलंबित किया है, उसके बाद उस विषय के ऊपर विचार विमर्श होगा, जिसमें उनका पक्ष भी आएगा। उसके बाद जो उचित लगेगा अनुशासन समिति और वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे कि वो निष्कासित होंगे। क्या लिखित में बात है कहीं पे सुधांशु? क्या ये बात लिखित में है कहीं पर कि उन्हें मौका मिलेगा देने के लिए? कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नहीं, लिखित में है, ये मुझे बताइए ना। आप कहां है लिखित में, मुझे बताइए आप जो बात कह रहे हैं। संविधान, देखिए, संविधान और नियम के अनुसार निलंबन में यह स्वतः होता है, निलंबन और निष्कासन में फिर अंतर क्या है? तो फिर मार्गदर्शक मंडल क्यों कह रहा है? तो मार्गदर्शक मंडल क्यों कह रहा है कि कीर्ति आजाद को मौका मिलना चाहिए? सोमनाथ भारती मेरे साथ हैं। सोमनाथ भारती वो कह रहे हैं कि भाई मौका मिलेगा, सूत्र जो भी कह रहे हैं, मौका मिलेगा वो कह रहे हैं। कोई कॉन्ट्रडिक्शन आप क्यों बवाल मचा रहे हैं इस मुद्दे पे?
अभिसार जी, इसके दोनों पहलू अगर हम देखें, जो राजनीतिक भी है और जो कानूनी भी है, दोनों तरफ से बीजेपी इस बार फंस रही है। क्योंकि हुआ ये है कि एक आदमी के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अब कितने लोगों का ये तिलांजलि देंगे कुछ पता नहीं लग रहा। आज मार्गदर्शक मंडल भी कुछ कहना चाह रहा है, उसको फिर से कह रहे हैं कि मैं दूसरे चैनल में सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मामला शिष्टाचार का है, भ्रष्टाचार का नहीं है। और कह रहे थे कि जो मार्गदर्शक मंडल है वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि शिष्टाचार भ्रष्टाचार में क्या फर्क है। आज भाजपा एक ऐसे मुकाम पे खड़ी है, बिल्कुल ये वर्टिकल डिवाइड होती दिख रही है। आज पूरा देश देख रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा इतनी शर्मसार होती दिख रही है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या। अब शत्रुघ्न सिन्हा को भी सस्पेंड करेंगे, किन किन को सस्पेंड करेंगे। अगर छोटी सी मामला ये था डीडीसीए के करप्शन को ये इन्वेस्टिगेट कर लेते, प्रोब कर लेते। एक छोटे से मामले को प्रोब ना करके ये क्या क्या नहीं करने को आतुर हैं। ठीक है, लेकिन इससे बात उभर के ये आ रही है कि मामला बहुत बड़ा डॉक्टर अजय कुमार सब छुपाने एक जमाना हुआ करता था जब पार्टी के किसी दूसरी पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया जाता था। क्या ये सैद्धांतिक तौर पर सही है कि बीजेपी के अंदर जो चल रहा है उसमें इस तरह से दखल दिया जा रहा है, इस तरह के टिप्पणियां की जा रही हैं विपक्ष द्वारा? नहीं, अभिषेक जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी का रुख साफ है। हम लोग ने अरुण जेटली जी का इस्तीफा मांगा था और अरुण जेटली जी, आपको याद होगा, जिस तरह से यूपीए 1 और यूपीए 2 में प्रवचन देते थे कि सीजर्स वाइफ यू शुड बी अब लाइक सीजर्स वाइफ अबव सस्पिशन, ये सब बातें अंग्रेजी में कहते थे, हिंदी में बताते थे कि नैतिकता की आवश्यकता है, इस्तीफा देना चाहिए। और लगातार उसी तरह से तो हम लोग यही कह रहे हैं कि जेटली जी को कि जिस तरह से आपने जो मापदंड तय किए थे तो उसी मापदंड के अनुसार आपको पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद जांच समिति बैठे और उसका दूध का दूध पानी का पानी। बस जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात होती है, उनकी भ्रष्टाचार जो है, ये लोग आपको जो है ये पूरी तरह से प्रचार के रूप में जो है आपको ये प्रचार करना चाहेंगे कि इनकी जो भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं वो देश सेवा है। और बाकी अगर आप देख लीजिएगा, व्यापम हो या राजस्थान हो या कर्नाटका हो, तो इनकी भ्रष्टाचार की जो यानी कि दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सुधांशु मुझे एक बात बताइए। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गया। सुधांशु मुझे एक बात बताइए। पहले तो खत्म कर, हाँ ठीक है, बात पूरी कीजिए, जल्दी बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है कि कीर्ति आजाद जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और अगर ये मोदी जी कह रहे थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, पूरी तरह से जब तक जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है तब तक वो ठीक है। ठीक है, और ये पूरी जो नकाब उतर गई है भारतीय जनता पार्टी की कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और यही कीर्ति आजाद जी का जो बयान है, उसी आधार पर हम लोग को देखने की आवश्यकता। चलिए, मैं बात समझ गया आपकी। मुझे एक बात बताइए सुधांशु जी, कीर्ति आजाद ने एंटी पार्टी एक्टिविटी की, ये तो खैर ऑन रिकॉर्ड है आपकी तरफ से, तो मुझे एक हाँ या ना में एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा। जो व्यक्ति एंटी पार्टी एक्टिविटी करता है उसका जो समर्थन कर रहा है, क्या वो भी एंटी पार्टी एक्टिविटी है? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या है इसको परिभाषित कर लीजिए। नहीं, बचिए मत सर, परिभाषा मुझे बताइए कैसे मांग जो एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहा है उसका समर्थन एंटी पार्टी हाँ कौन है या नहीं बताइए करती है, बताइए हाँ या नहीं वो एंटी पार्टी एक्टिविटी है कि नहीं जो उसका समर्थन कर रहा है? बिल्कुल साहब, अगर कोई किसी हाँ है ना, मुद्दे ठीक है के ऊपर, तो अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए पार्टी एक्टिविटी क्या है, अब मुझे बताइए समर्थन क्या है। आपने कह दिया कि जो एंटी पार्टी एक्टिविटी करने वाले का समर्थन कर रहा है अभी सुनिए, वो भी एंटी पार्टी है। जी ने नहीं, भूल जाइए उनको, मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई, मुझे भी जवाब देने दीजिए। नहीं, मेरे आप हमारे अरे मेरा सवाल ही आपसे पूरा नहीं हुआ, तमाम कमेंट भाजपा ने कर लिया और आप जवाब नहीं देने देंगे। मेरा सवाल का जवाब दीजिए सुधांशु जी, माफ कीजिएगा। वो दोनों भी कमेंट करेंगे, आप भी कमेंट करेंगे, फिर हमें जवाब नहीं देने देंगे। नहीं, मेरा सवाल पहले आपसे जवाब लीजिए, पहले मेरे सवाल का। तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी, शत्रुघ्न सिन्हा जिन्होंने उनको हीरो बताया, सुब्रमण्यम स्वामी जो अब उनका एक तरह से केस लड़ने वाले हैं, वो एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है? क्या उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा पार्टी से?
देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि डीडीसीए का मुद्दा, अनुशासन का मुद्दा कैसे हो गया, तो उस प्रश्न में तो यह भी निहित है कि डीडीसीए का मुद्दा राजनीतिक कैसे हो गया, यह आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए। और कांग्रेस के हमारे मित्र ने बड़े ही जोर शोर से कहा कि आरोप लगते ही जेटली जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपकी यूपीए सरकार की सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 21 मार्च 2013 को उनको क्लीन चिट दे रही है, तो इसका क्या अर्थ है? दो में से एक बात मानिए। अजय कुमार, जवाब दीजिए इस बात का। क्या आप इस समय अजय जी जवाब दीजिए, राजनीति कर रहे हैं? अजय जवाब दीजिए इस बात का। रिपोर्ट गलत थी, दो में से एक बात जवाब दीजिए। या तो रिपोर्ट गलत थी, आप राजनीति कर रहे हैं। अभिषेक जी, उसका जवाब मैं देता हूं। हाँ, बोलिए। दिक्कत क्या है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी रिपोर्ट को कोट करते हैं तो आधे रिपोर्ट को कोट करते हैं। उसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि देयर इज बीन अ सीरियस लैप्सेस एसएफआई रिपोर्ट में लिखा गया है, देयर इज बीन अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लेकिन जब जेटली जी जब संसद में बात अपनी उठाते हैं तो ये सब बातें भूल जाते हैं। और इन्हीं की सरकार जो है इस साल के अक्टूबर में क्यों सीबीआई की जांच शुरू की है? आप सुधांशु जी बताइए कि आप ही के सरकार ने 23 अक्टूबर को जो है डीडीसी के मामले में एक सीबीआई इंक्वायरी शुरू किया है। आपकी सरकार जांच शुरू करती है और आप हमसे जवाब पूछ रहे हैं। आज एक ब्लॉग में सोमनाथ भारती, अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के जुबान, उनकी भाषा पर अफसोस जताया है और उन्होंने यह भी कहा है कि जो जुबान आम आदमी पार्टी की है, खासकर दिल्ली में जो उसे सफलता मिली है, उसका अनुसरण कांग्रेस भी कर रही है। जवाब दीजिए इस बात का। अभिसार जी, जेटली साहब के पास एक ब्लॉग और ब्लॉग में जो मर्जी आते लिखते रहते हैं। वो पिछली बार जो उन्होंने ब्लॉग लिखा था, कहा था कि ये जो फिरोज शाह कोटला पर 114 करोड़ खर्च हुआ, उन्होंने बकायदा झूठ बोला। उन्होंने जितनी बातें भी लिखी डीडीसी के स्कैम के बारे में अपने ब्लॉग में, सारा झूठ बोला। तथ्य यह कहता है कि 57 करोड़ तो कंपनी को पे हुआ जो ऑथेंटिक था, बाकी 57 करोड़ उनके चहेते के कंपनियों को पे हुआ। 16,000 रुपया प्रतिदिन एक लैपटॉप के किराए पे सवाल से मत बचिए ना सोमनाथ भारती, सवाल मेरा बहुत सरल था आपसे। मैं आपसे कह रहा हूं, जो बात मुद्दा उठाया यहां पर तो अरुण जेटली ने, जेटली साहब कह रहे हैं आज वो कटघरे में है। हाँ अभिसार जी, आज वो कटघरे में है। कटघरे में, ठीक है, आज वो कटघरे में है, तो वो बिल्कुल बौखलाहट में कुछ भी कहना चाहते हैं। एक वक्त कहा था कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं सारा बकवास है। आज वो ये कह रहे हैं। ठीक है, एक बात और कहना चाहता हूं जो अजय जी कह रहे थे। देखिए, भाजपा एक कांग्रेस के जमाने के इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड होना चाहती है। आज कह रही है कि कांग्रेस का वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सत्य था, बाकी सारा इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस का गलत था। ठीक है, 2G स्कैम जो था वो गलत था। एक रिपोर्ट एसएफआईओ का जो कि वो पार्टली कोट कर रहे हैं, एसएफआईओ के रिपोर्ट में बकायदा कहा गया कि डीडीसीए एक स्कैम है। ठीक है, मैं और उसकी जांच होनी चाहिए। आप दोहरा रहे हैं अपनी बात को। लेकिन भाजपा एक आखिरी सवाल सुधांशु जी आपसे। सुधांशु जी, मैं आऊंगा, एक मिनट। सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। इस मुद्दे पर अब तक सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्यों? क्या यह अंतरकलह को उजागर करता है सुधांशु जी? मान्यवर राजनाथ जी का बयान टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे है कल, तो इसलिए यह तथ्य बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात, अभी अभिसार जी ने आपने प्रश्न क्या पूछा था सोमनाथ जी से, भाषा का, वो विषय ही घुमा गए। बिल्कुल, अरे भाई, भाषा पे जो जेटली जी के मन की वेदना उभर के सामने आई है, ये तो इनकी संस्कृति है। पूरी संसद बेईमान है, ये वो, और दुख क्या है? कांग्रेस अजय जी आपके पास 15 सेकंड है। अजय जी बोलिए। 130 महीने पुरानी पार्टी भी नहीं है, उससे ठीक है सुधांशु जी, ओके। जिसे कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग बदलता है। यहाँ तो लग रहा है नरेंद्र मोदी जी ने केजरीवाल साहब को नक्सली कहा। एक मिनट सोमनाथ जी, सुधांशु जी, एक मिनट। अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए। ठीक है सोमनाथ, आप बोल चुके हैं, अजय जी बोलिए। अभिषेक जी, पहले तो हम सहमत नहीं है कि जैसे कि सोमनाथ जी को मैं और आम आदमी पार्टी से यह अनुरोध जरूर करूंगा कि जिस तरह से हम लोग जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी को शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो है हम लोग को जो थोड़ा सा संजीदगी दिखाने की आवश्यकता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सुधांशु जी को यह कहूंगा कि इस तरह का राजनीतिक भाषा में जो प्रयोग का, शब्दों का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री जी के जब वो प्रचार करते तब से और उन्हीं से शुरू हुआ है। जिस तरह के उन्होंने शब्द के इस्तेमाल किए थे, तो भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे के ऊपर जब आरोप लगा रहे हैं
चलिए, अक्षत यानी के कि प्रायों बात की बारी में, निकलेगी तो कृपया- दूर तलक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस से, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी। और अब बारी हमारे पोल की, वो पोल जो अगले 24 घंटे ट्विटर पर जारी रहेगा। मगर अब तक के जो नतीजे आए हैं, कीर्ति आजाद को सस्पेंड करने में बीजेपी ने जल्दबाजी की। हां 55%, नहीं 45%। अब तक